मेरे रिश्ते आते थे मगर वो मेरी बीमारी बता देती थी कि ये नफसियाती बीमारी है। छोटी अम्मी, आज शाम को मैं ये सूट पहन लूँ? उन लोगों ने भी आज शाम में आने से मना कर दिया। ये 5 का रिश्ता था जिन्होंने इनकार किया था। पहले तो ना मैं पागल थी और ना ही नफसियाती, लेकिन मेरे बच्चे की जुदाई और सगे भाई की बेईमानी ने मुझे नफसियाती बना दिया। खा जाएगी वो चुड़ैल सबको। और मेरे बाप और भाई ने मुझे ज़बरदस्ती एडी सेंटर में दाखिल करवा दिया। पापा मुझे यहाँ से लेके जाएं प्लीज़, मुझे यहाँ से लेके जाएं। दर्द बिछोड़े दा हाल ने सारा किया सुल्ताना का है। अच्छा हुआ आपने सुल्ताना को पागल है ही अपनी बातों से मुझे यहाँ आके बना सभी को पागल कर दिया। माना कि कमाल और राबे की कभी की बीमारी का तो पता ही है ना आपको, लेकिन कहीं ना कहीं तो माँ का करंग नजर आएगा ही ना। तारीख का लिहाज करते हुए, वरना उस पागलों की पैदाइश मेरे पोते की पैदाइश के हक में बिल्कुल ना थी। अब मामला मेरे पोते का है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते पर तुम झूठ कह रही हो। अम्मी झूठ नहीं बोल सकती। ऐसी बेटी पागल। हमारी सालों से चल रही है साथ की जड़ों और वरना भी झूठा कहती हो, वरना तूने परेशान कर दी हो। मैं सच कह रही हूं, मेरा यकीन करो। चुप हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। भाई मुझे नहीं जाना। मुझे नहीं जाना। अबू मुझे नहीं जाना। चलो। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि मेरा कसूर क्या है, मैं यहाँ क्यों लाई गई। मेरी ज़िंदगी ने इतने रुख तब्दील किए कि मैं सोचने के काबिल ही नहीं हूँ कि अब मेरे साथ आके क्या होने वाला है। गलती मेरी माँ की थी या मेरे बाप की? अब यही सोच शायद मेरी ज़िंदगी का मुकद्दर बनेगी। और मेरी शादी भी नहीं करवाती थी मेरी स्टेप मदर। देखिए बहन, इससे पहले कि आपको कहीं और से पता चले तो एक बात मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ। वो राबिया को नफसियाती बीमारी है। नहीं, इसके बावजूद भी अगर आप लड़की देखने आना चाहती हैं तो आ सकती हैं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। नहीं, पागल तो मैं इसको नहीं कह सकती, बस बात बात में तैश पे आ जाती है, चीज़ें उठा के ज़मीन पे फेंक देती है। बस रोज़ का ही यही मामूल है उसका। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो भी जवाब है मुझे आप जल्द से जल्द बता दें। हाँ, चले सही है, चले फिर खुद हाफिज़। छोटी अम्मी, अगर आप कहें तो आज शाम को मैं ये सूट पहन लूँ? मेरी बच्ची, तेरे नसीब में पता नहीं क्या लिखा है। उन लोगों ने भी आज शाम में आने से मना कर दिया। ये 5 का रिश्ता था जिन्होंने इनकार किया था। मैं समझ गई थी कि छोटी अम्मी ने मेरे बारे में उन लोगों को कुछ ना कुछ कहा होगा। सबके सामने तो मुझे लाड दिखाती थी, मगर अंदर ही अंदर मुझसे चिढ़ती थी। छोटी अम्मी को लगता था कि मैं भी अपनी माँ की तरह पागल हूँ। खबरदार, खबरदार, जो मुझे तलाक याफ्ता कहा तो। अरे वो कमबख्त एहसानुद्दीन ही बदकिस्मत था जिसने मुझे तलाक दे दी। हाँ, और उस चुड़ैल से शादी कर ली। वो कमबख्त कहीं का, कमबख्त एहसानुद्दीन। ओके बस। पापा, एहसान भाई ने तो तुम नफसियाती को इतना अर्सा बर्दाश्त कर लिया। अरे अगर उनकी जगह कोई और होता ना, एक दिन भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करता। अरे कमबख्त मानी, फिर तुझे दौरा पड़ गया। अरे जा अपनी दवाई खा और ताकि तेरे जहन को सुकून मिले। चल यहाँ से। जाती है कि नहीं? चल। आउट हो जाती है बिल्कुल। माँ कितनी बार कहा है कि आपा को किसी नफसियाती हॉस्पिटल में दाखिल कराओ, वरना या तो ये किसी दिन तुम्हें कत्ल कर देगी या फिर मुझे। अम्मा, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अरे इस आपा की वजह से कोई मुझसे अपनी बेटी की शादी करने पर राजी दिखाई नहीं देता।
देख बेटा, अब मेरी जिंदगी कितनी रह गई है। जब तक मेरी आंखें बंद हो तो इस बदनसीब बहन को बर्दाश्त कर ले, फिर तेरा जो जी चाहे तू करना। अम्मा, तुम्हारी जिंदगी तक तो मैं किसी ना किसी तरह इसको बर्दाश्त कर लूँगा, मगर इसके बाद आपा का क्या करना है वो मैंने सोच रखा है। मेरे रिश्ते आते थे मगर वो मेरी बीमारी बता देती थी कि ये नफ्सियाती बीमारी है और ये इसका नहीं हो सकती। अरे मेरी प्यारी अम्मा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो राबिया की शादी होने दूंगी ताकि कल को उसका शौहर आके अपने ससुर की जायदाद में से हिस्सा मांगने के लिए खड़ा हो जाए। तो बस एक काम करो, भाई साहब को राज़ी करो कि वो नबीला को जल्द से जल्द यहाँ भेज दें। वो कमालुद्दीन भी कई दिनों से अपनी शादी की रट लगा रहा है। हाँ अच्छा सुनो अम्मा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बेगम, वो लोग आए क्यों नहीं आज मेरी बेटी को, जो लोग देखने आ रहे थे? कोई वजह तो नहीं बताई उन्होंने मुझे। हाँ बस इतना इशारा ज़रूर दिया था कि वो ऐसी लड़की चाहते हैं कि जिसके ना कोई आगे हो ना कोई पीछे। फिर आपने क्या कहा? लो भला, ये कोई बात हुई? लड़कियां कोई दरख्त में थोड़ी उगती हैं कि तोड़ लिया और ब्याह कर लिया। ऐसे कैसे किसी को दे देंगे? अब्बू चाय। छोटी अम्मी का ये प्लान जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। उन्होंने मुझे ज़्यादा पढ़ने भी इसीलिए नहीं दिया था कि कहीं मैं अपना हक मांगने ना खड़ी हो जाऊं। छोटी अम्मी के रवैये से मुझे बहुत टेंशन होती थी, इसलिए कई बार मुझे दौरे पड़े। फिर मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, मगर छोटी अम्मी की इन बातों ने मेरे अंदर बेचैनी बढ़ा दी थी। कितनी घटिया सोच है उस मक्कार की। मलका सिर्फ इस वजह से तुम्हारी शादी नहीं कर रही कि एहसानुद्दीन की 40-50 लाख की जायदाद के हिस्सेदार बन जाओगी तुम, और सारी जायदाद खुद हड़पना चाहती है। वो चुड़ैल सबको खा जाएगी, खा जाएगी वो चुड़ैल सबको। अब तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कराऊंगी तेरी शादी कराची से बाहर, इन मनहूसों से दूर। बात करती हूँ मैं तेरे बाप भाई से। नानी, अब्बू नाराज ना हो जाए। अरे कल का नाराज होते आज हो जाए। हमारी बला से तेरी माँ को पागल करके हमारे मत्थे मार गया, और अब चला है उस चुड़ैल के कहने पे तुझे भी पागल करने। अरे तू फिक्र ना कर, अभी मैं जिंदा हूँ। लेकिन अम्मा, मुझे क्यों जीते जी मारने पर उतर आई हो? पहले इस घर को चलाने के लिए 2 नौकरी करता हूँ, तब कहीं जाके 2 वक्त की रोटी और तुम दोनों की दवाइयों का खर्चा पूरा हो पाता है। अरे मरा क्यों जाता है खुद गर्ज, ऊपर वाला सबकी पूरी करता है। अल्लाह जाने क्या घोल कर पिला दिया इस चुड़ैल ने, कमालुद्दीन और एहसानुद्दीन को कमबख्त मारी ने। आपा पागल हुई तभी तो एहसान भाई ने दूसरी शादी की ना। अरे मैं सब जानू, मलका और एहसानुद्दीन ने सुल्तानों को दवाइयाँ दे दे के नफ्सियाती बनाया है। ये लो दवा खा लो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा बुखार जल्दी उतर जाएगा। हेलो। हाँ, एहसानुद्दीन से मेरी बात कराओ। ये लो, राबे की नानी का फोन है। जी। अरे भाई, हमने बहुत जोरू के गुलाम देखे हैं एहसानुद्दीन, लेकिन तुम्हारे जैसा अल्लाह किसी को जोरू का गुलाम ना दिखाए। हुआ क्या है बताएंगी? हुआ क्या है? तुम्हें मलका ने नहीं बताया? नानी ने अब्बा को छोटी अम्मी के बारे में सब बता दिया था।
मालूम नहीं कि उन्हें यकीन भी आया होगा कि नहीं, मगर फिर नानी ने शहरियार मामू को घर बेचकर मेरा सारा सामान मंगवा लिया था। देख लिया हमारे लाड़ प्यार का नतीजा। कितनी उल्टी सीधी बातें करी है राबिया ने अपने घर जाके। आपको तो हमेशा मेरी नियत में खोट नजर आता था ना। मैं मां नहीं बन सकी तो क्या हुआ, राबिया को सगी बेटियों से बढ़कर चाहा है मैंने, और उसने ये सिला दिया है मेरी मोहब्बत का। मैं खुद हैरान हूँ, ऐसा क्या हो गया? आंटी ने राबिया को यहाँ आने से मना कर दिया? ये सारा किया दरा सुल्ताना का है। खुद तो पागल है ही, अपनी बातों से दूसरों को भी पागल बना रही है। अच्छा हुआ आपने सुल्ताना को छोड़ दिया, वरना यहाँ रह के तो सभी को पागल कर देती। राबिया की बीमारी का तो पता ही है ना आपको। माना कि कमाल और राबिया की परवरिश मैंने करी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो माँ के खून का रंग नजर आएगा ही ना। शहरयार भी आया था, राबिया का सामान ले गया, कहा है जल्द से जल्द राबिया की शादी करा देंगे। तो करा देना शादी। यहाँ तो मैं उसके लिए रिश्ते ढूंढती फिरती थी ना, वहां देखती हूँ उसकी पागल माँ के होते हुए कौन उससे शादी करता है। नानी ने मेरी शादी हैदराबाद में करवा दी थी। शुरू में तो मेरे शौहर जहीर और सास बहुत ही अच्छी रही। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें मेरी अम्मा के पागलपन के बारे में मालूम होता रहा और उनका रवैया मुझसे बिगड़ने लगा। मेरी गोद भरने वाली थी। मेरी सास और शौहर चाहते थे कि मेरी माँ का साया बच्चे पे ना पड़े, मगर मैं फिर भी जिद करके घर आ गई थी। छोटी अम्मी ने बहुत चालाकी से अपनी भतीजी नबीला की शादी मेरे भाई कमाल से कर दी थी। उनको लगता था कि घर का पैसा घर में ही रहेगा। मुझे अल्लाह ने बेटे से नवाजा था। सब खुश थे। देख नबीला, सुना तो यही है कि राबिया के शौहर की हैदराबाद में अच्छी खासी वकालत चलती है, लेकिन क्या पता कब एहसान के कारोबार में अपना हिस्सा मांगने को खड़ा हो जाए। तो फूफी जान आप ही बताएं ना, क्या करें? मैं तो चाहती हूँ कि जायदाद में सबसे ज्यादा हिस्सा तुझी को मिले, मगर इस प्लान को पूरा करने के लिए हम लोगों को हैदराबाद का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। लेकिन फूफी जान, हैदराबाद जाने के लिए कोई बहाना भी तो होना चाहिए। अरे राबिया के अभी एक बच्चा हुआ है और बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए मैके वालों को तो जाना ही पड़ता है। ले, बन गया ना बहाना। वाह फूफी जान, क्या दिमाग पाया है। लेकिन सुन, इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं होना चाहिए, कमालुद्दीन को भी नहीं। नहीं फूफी जान, कमाल को तो बताना ही होगा कि हम हैदराबाद क्यों जा रहे हैं। ये लीजिए, आ गए वो। और भाई क्या बातें हो रही हैं भतीजी और फूफी में? हाँ, वो क्या बात है छोटी अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? बेटा,
किसी ने मुझे बताया कि हैदराबाद में कोई बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग रहते हैं, वो कोई वजीफ़ा पढ़ने को देते हैं। उनका वजीफ़ा पढ़ने से दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। कब से कह रही हूँ तेरी बीवी को कि चली चले मेरे साथ हैदराबाद, लेकिन ये तो जाने को तैयार ही नहीं। क्यों नबीला, छोटी अम्मी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हैं और तुम मना कर रही हो। छोटी अम्मी, आप परेशान नहीं हो, ये आपके साथ जाएगी। मैं ज़रा मुँह हाथ धो के आता हूँ। मेरी स्टेप मदर ने ये बता दिया कि पूरी नफ्सियाती है, ये मेरे उसके सारे सिम्टम्स बता दिए कि ये बारिश में नहा लेगी तो इसको दौरा पड़ जाएगा, ये फलाना ढिमका मेरे बारे में बोल के मेरी शादी भी छुड़वा दी। क्या हो गया नानी आपको? अभी एक ही दिन तो हुआ है आपके पास से आए हुए और आप अभी से उदास हो गई। अरे बेटा, मैं तुम्हारी वजह से उदास नहीं हूँ, मैं तो मुन्ने की वजह से उदास हूँ। हेलो अम्मा, जरा देखिए कि राबिया इतनी देर से किससे फ़ोन पे बातें करी। मैं पिछले आधे घंटे से उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन बिजी आ रहा है। अच्छा बेटा, देखती हूँ। ठीक है। नानी, अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये तुम किससे बातें कर रही थी देर से? और उधर जहीर तुम्हें फ़ोन मिला रहे? अच्छा नानी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। पूरा 1.5 महीना मैके में गुजार कर आई हो, क्या अभी भी दिल नहीं भरा? वो नानी मुन्ने की वजह से उदास हो रही थी, इसीलिए। देखो बीबी, वो तो दुनियादारी का लिहाज करते हुए तुम्हें बच्ची की पैदाइश के लिए मैके भेज दिया था, वरना उस पागलों के दड़बे में अपने पोते की पैदाइश के हक में बिल्कुल ना थी। अम्मा, आपने पहले तो कभी इस अंदाज में मुझसे बात नहीं की। अब मामला मेरे पोते का है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते पर तुम लोगों का असर हो। जैसी माँ पागल वैसी बेटी पागल। अम्मा, मैं नहीं हूँ पागल। किसने कहा आपको? वो आई थी तुम्हारी सुतेली माँ और भावजी, तुम्हारे सारे किस्से कहानियां बता कर गई हैं। पता नहीं हमारी किस्मत ही खराब है कि पागल खानदान से रिश्ता जोड़ लिया। और जैसे उन्होंने वो बात बताई और वैसे वो उनका रिएक्शन अलग हो गया। छोटी अम्मी ने मेरे बारे में मेरी सास को पता नहीं कितनी गलत बातें बता दी थी। मेरी सास और जहीर मुझसे नफरत करने लगे थे। मैं हैरान थी, छोटी अम्मी ने ऐसा क्यों किया? वो क्या चाहती हैं? मेरा घर क्यों ख़राब करना चाहती हैं? मैं जितना खुद को परेशानी से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही मुझ पर परेशानी थोपी जा रही थी। मुझे दोबारा से दौरे पड़ने लगे। मेरी सास ने मेरी हालत देखी तो मुझे कोसने लगी। मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। नहीं मेरा बच्चा देखो। चलो, कोई जरूरत नहीं है, करीब मत आना। क्या हो गया है आपको? अब तो लगता है मौत ही बीमारी से अलग कर सकती है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ मरने से पहले सब कुछ बच्चों के नाम कर जाऊँ। आप फिक्र नहीं करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर आप और कमाल मिलके ही कारोबार संभालिएगा। वो ठीक संभाल रहे हैं। मैं चाहता हूँ
पैसों का हिसाब किताब वो खुद अपने पास रखे, बार बार मेरे पास आते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मैं वसीयत लिखवाना चाहता हूँ। पैसों के लिए कब तक बार बार अब्बा का रुख करना पड़ेगा? इससे बेहतर है तुम कोई नौकरी कर लो। अरे भाई मुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की, अपना कारोबार है। हाँ, अपना कारोबार। अगर इसी गलतफहमी में रहे ना तो तुम्हारी तरह मैं भी अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसूंगी। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी। अब्बा से बात करनी ही पड़ेगी। ए बुढ़िया, तू मरना नहीं है अभी। अरे मैं क्या मरूंगी, तेरे पागलपन ने तो मुझे जीते जी मार दिया। मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा मेरे पोते का? माँ नफसियाती और नानी पागल, क्या यही हमारे नसीब में रह गए थे? अगर राबिया का साया भी बच्चे पे रहा तो ये बच्चा भी एक ना एक दिन पागल हो जाएगा। पागल तो वो शहरियार है ना, वो पागल है। अगर तुम मर गई ना तो वो कमीना मुझे रोज मारेगा और मुझे रोटी भी नहीं देगा। अरे मेरे मरने से पहले तो अपना बंदोबस्त कर लेना। मैं हैदराबाद राबिया के पास चली जाऊंगी और उसके मुन्ने से खेलूंगी। मुन्ने से खेलूंगी मैं। हाँ, मुन्ने से खेलूंगी। देखो बेटा, मुझे राबिया की भाभी और उसकी छोटी अम्मी सब बता गई हैं। और तुम्हें पता है कि उसकी सगी माँ को तलाक भी इसीलिए हुई थी कि वो मुकम्मल पागल है। मैं तो कहती हूँ बेटा कि मेरी बात मान लो। आप सही कह रही हैं। कब खत्म मारे, मेरी गर्दन तोड़ेगी क्या? दिन ब दिन जहीर और मेरी सास का रवैया बिगड़ता जा रहा था। जहीर बात बे बात पर मुझसे लड़ने लगे थे। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। फिर वही हुआ जिसका डर था। क्या चाय बनाई तुमने? तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? दिन तो चाय कब तुम्हारे मुंह में फेंक के मार दूं। मेरी खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। राबिया, राबिया जी, मेरे कोई अकल नहीं है, बच्चे रो रहे, तुम कहाँ गई? चुप, जाहिद। मेरी सौतेली माँ ने जो मेरे नफसियाती के सिम्टम्स बता दिए ना, इसकी वजह से मेरी एलर्जी हुई है। ये तुमने घर में क्या नया तमाशा लगा रखा है? क्या हो गया तुम्हें? चुप हो जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं।
देखो बेटा, अगर हमें बीच में डालकर तुम्हारी शादी होती ना तो फिर मैं दिखती कैसे हथियाते वो तुम्हारा बेटा। अब छोड़िए ना फूफी जान, जो होना था वो तो हो गया। अब तो बस हमें आपा के बेटे को किसी भी तरह से वापस लाना है। कमाल, क्या कहा वकील ने? यही कि आपा को उनका बेटा मिल सकता है, मगर ज़हीर अहमद भी बहुत बड़ा वकील है, वो पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा ना हो। तो क्या फर्क पड़ता है, लगा देना अपना पूरा जोर। छोटी अम्मी, बकौल हमारे वकील के ये केस लंबा खिंच सकता है और ज़हीर अहमद राबिया को नफसियाती साबित करने की पूरी कोशिश करेगा अदालत में। कमाल, मुझे हर हाल में मेरा बेटा चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये मकान कारोबार सब बेच के अदालत के केस पर लगा दूंगा, मगर मैं तुम्हारा बेटा तुमसे दूर नहीं होने दूंगा। मैं जाता हूँ हैदराबाद, ज़हीर अहमद से मुलाकात करता हूँ, शायद उसको मेरी बात समझ आए, वरना अदालत के दरवाजे तो खुले। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कमाल और छोटी अम्मी के रवैये में अचानक बदलाव कैसे आ गया। कमाल ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरा बेटा मुझे वापस दिलाएगा। मैं इस उम्मीद पर थी कि शायद कुदरत को मुझ पर रहम आ जाए। कमाल, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। 3 दिन बाद तुम्हारा केस अदालत में लग रहा है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशान तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस वकील साहब के मुतालबात पे थोड़ा फिक्रमंद हूँ। उनको अदालती अखराजात में से 1 लाख रुपए मुकदमा शुरू होने से पहले चाहिए। 1 लाख? इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से लाओगे? अब्बू चाहें तो बैंक से कर्जा ले सकते हैं, मगर उसके लिए हमें ये मकान कारोबार सब बैंक के पास गिरवी रखवाना पड़ेगा। कहीं और से इंतज़ाम नहीं हो सकता क्या? नहीं, यही एक हल है, वो भी इस सूरत में कि जो जायदाद का हिस्सा आपके नाम लिखा हुआ है वो आप मेरे नाम कर दें, क्योंकि बैंक मुश्तरका अमलाक पे कर्जा नहीं देता। एक बहन को एक भाई के मजबूत सहारे की ज़रूरत होती है, ना कि जायदाद की। तुम जब चाहो मेरा हिस्सा अपने नाम करवा सकते हो। तुम्हारा बेटा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको मैंने अपना मजबूत सहारा समझा वही रेत की दीवार निकला। मेरे भाई ही की वजह से मेरे बच्चे की कस्टडी का मुकदमा भी मेरे खिलाफ निकला। ज़हीर अहमद केस जीत गया और मेरे बाप और भाई ने मुझे ज़बरदस्ती एडी सेंटर में दाखिल करवा दिया। मुझे नहीं जाना। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। देख शहरियार, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तू राबी को उस पागल खाने से घर ले आ। अम्मा, ये बात मुझे समझाने के बजाय उस कमाल को क्यों नहीं समझाती हो? अरे उस कमबख्त को क्या समझाना जिसका खून ही सफ़ेद हो चुका हो। अगर उसे बहन का एहसास होता तो भला क्यों राबिया का हिस्सा हथियाने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड करता। जा मेरा बच्चा, राबिया को घर ले आ। अम्मा, मेरी मानो ना तो सुल्ताना आपा को घर में बंद रखने के बजाय वहीं छोड़ा राबिया के पास। दिल लगा रहेगा दोनों माँ बेटियों का। फजान, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कमाल को कैसे बाप बनने की खुशखबरी सुनाऊं। क्यों? ना बताने की कोई ख़ास वजह? मुझे डर है कि अगर बेटी हो गई तो, क्योंकि उन्हें तो बेटा चाहिए। देख भाई, इसमें तो अल्लाह की मसलियत है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया जाता है, जिद नहीं की जाती। फूफी जान, कोई हल निकालिए ना।
मेरे पास तो एक ही हल है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गायब कर दो। ये कोई हल थोड़ी है, रिपोर्ट मैं कब तक गायब करके रखूंगी। तुम भी छोटी छोटी बातें लेके परेशान हो जाती हो। जैसे एहसानुद्दीन को शफीक बाबा का तावीज़ पिलाया था ना, इस तरह से कमाल को भी शफीक बाबा का तावीज़ पिलाना पड़ेगा। तुम ऐसा करना, कल कमाल का एक पहनावा जोड़ा लेके मेरे साथ आ जाना। कहाँ चलना है आपके साथ? शफीक बाबा के पास। ले कम बखत मारे, जल्दी जल्दी ठूस ले। तुझ कम बखत मारी को नहलाना भी है मुझे। ये उस वक्त तक है जब तक मैं जिंदा हूं। चल। तेरी ये हालत देखकर अब तो मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती है कि तेरी जिंदगी भी मुझे लग जाए, ताकि तेरी मैयत को मैं कब्रिस्तान पहुंचा सकूं। वरना तो तेरा भाई तेरी मैयत को भी अपने लिए बोझ ही समझेगा। मैं अपने अब्बू को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि मुझसे जो भी गलती हुई, मैं घर से निकली, अगर मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दे और मुझे आके यहाँ से लेके जाए प्लीज़। मुझसे जो भी गलती हुई मैं आपके आके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आके प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके जाएं। मुझसे जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दें, मगर मुझे यहाँ से लेके जाएं प्लीज़। पहले तो ना मैं पागल थी और ना ही नफसियाती, लेकिन मेरे बच्चे की जुदाई और सगे भाई की बेईमानी ने मुझे नफसियाती बना दिया। बतौर औरत मेरा क्या मकाम है? मेरे इस सवाल का जवाब कौन देगा? याद माजी एक अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। याद माजी एक अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पापा मुझे यहाँ से लेके जाएं प्लीज़, मुझे यहाँ से लेके जाएं। आपकी मुझे बहुत याद आती है, मुझे यहाँ से लेके जाएं प्लीज़।